Hello everyone, welcome back to our channel that is Learning Hub, and today we will start our new chapter of class 8, that is chapter number 13 sound. Okay, so sound होता क्या है? जो भी कम्युनिकेशन होता है कोई भी किसी ह्यूमन बीइंग के बीच में, और जो साउंड जो वॉइस प्रोड्यूस होती है, दैट वॉइस इज़ नोन एज अ साउंड। मीन्स ये किस में हेल्प करती है? हमारी कम्युनिकेशन के अंदर हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है? हमारी कम्युनिकेशन में। ओके अब साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, किस किस टाइप की साउंड होती हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हाई फ्रिक्वेंसी के साउंड को हम क्या बोलेंगे, ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में क्या करेंगे, लर्न करेंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट साउंड। हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड इज़ ओवर इन योर स्कूल? मीन्स हमें कैसे पता चलता है कि हमारा लेक्चर जो है वो ओवर हो चुका है। मीन्स जब पीएन जाके रिंग करता है, बेल बजाता है, तो बेल की जो साउंड है वो हमारे कानों तक आती है। देन आई नो दैट कि आवर पीरियड इज़ ओवर नाउ। You come to know easily that someone is at your door when he knocks or you hear the sound of the doorbell। मतलब कोई हमारे गेट पर आया और उसने आके नॉक किया है, डोरबेल बजाई है, तो डोरबेल भी बस के क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। उसी साउंड से हमें पता चलता है कि कोई हमारे डोर पर आया है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दैट समवन इज़ अप्रोचिंग यू बाई जस्ट हियरिंग द फुट स्टेप्स। मीन्स कभी कभी हमें सिर्फ फुट स्टेप से ही पता चल जाता है कि जो धीरे धीरे जो वॉइस आती है किसी फुट स्टेप की, उसी से हमें आइडिया लग जाता है कि कोई ना कोई हमारे जो है वो अप्रोच कर रहा है। यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सिक। मीन्स जब भी हम हाइड एंड सिक वाला गेम खेलते हैं, भी एक छुपता है और दूसरा जो है उसको ढूंढता है। इन दिस गेम अ पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड। मीन्स एक पर्सन क्या है, ब्लाइंड फोल्ड होता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, एंड हैज़ टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर। और उसको क्या करना होता है, बाकी प्लेयर्स को कैच करना होता है। अब वो उसको कौन सी चीज़ जो है वो हेल्प करती है ये सब चीज़ करने में। मीन्स अब जो हियरिंग फुट स्टेप्स होते हैं, मतलब वो धीरे धीरे जो फुट स्टेप्स होते हैं उनकी थोड़ी सी लिटिल बिट वाइब्रेशन जो है उसके कानों के अंदर जाती है, और वहीं से उसको आइडिया लग जाता है कि हाँ कोई ना कोई उसके पास जो है वो है, और ऐसे ही वो सभी प्लेयर्स को क्या करता है, कैच करता है। हाउ इज़ द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गैस विच प्लेयर इज क्लोजेस्ट टू हर? साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। मतलब साउंड जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। वी हियर अ वैरायटी ऑफ साउंड्स इन अवर सराउंडिंग्स। मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड्स यू हियर इन योर सराउंडिंग्स। मीन्स अब हम एक लिस्ट बनाएंगे कि हमारे सराउंडिंग्स में हम कैसे कैसे साउंड्स जो है वो सुनते हैं। In the music room of your school, you hear the sounds produced by the musical instruments like flute। कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो म्यूजिकल रूम के अंदर होते हैं, फ्लूट है, तबला है, हारमोनियम है। इन सब की साउंड अपनी अलग अलग साउंड होती है। मीन्स हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक यूनिक साउंड होती है, और जिससे हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि हाँ ये फ्लूट है, ये तबला है, ये हारमोनियम है। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड? नाउ द क्वेश्चन अराइज कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। हाउ डज इट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? और साउंड तो प्रोड्यूस हो गई है, अब वन प्लेस से सेकेंड प्लेस तक वो कैसे ट्रैवल करती है। वाई आर सम साउंड्स लाउडर दैन अदर्स? कुछ साउंड जो है वो स्लो होती हैं, कुछ साउंड्स जो है वो हाई होती हैं। वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। और यही सारे क्वेश्चंस हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड ट्रैवल कैसे करती है, और हम साउंड को सुनते कैसे हैं। और कुछ साउंड्स की जो लाउडनेस है वो ज़्यादा होती है, कुछ की लाउडनेस जो है वो कम होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पेज। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाई अ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब सबसे पहला आ गया है कि साउंड जो है वो प्रोड्यूस कैसे हुई। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाई अ वाइब्रेटिंग बॉडी। मीन्स जब एक बॉडी जो है वो वाइब्रेट होगी तभी आपकी साउंड जो है वो प्रोड्यूस करेगी। टच द स्कूल बेल वैन नॉट इन यूज़। मीन्स जब हम स्कूल बेल को टच करते हैं जब वो यूज़ में नहीं है, वट डू यू फील? अगेन टच इट वैन प्रोड्यूसिंग साउंड। मीन्स एक बार हमने उसको ऐसे टच करके देखा है स्कूल की बेल को हमने, तो उस टाइम पे क्या है, वो एक सिंपल है, उसके अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं हो रही है, हमें कुछ फील नहीं हो रहा है। बट जब हम उसको रिंग करते हैं, मतलब उसके पीछे हम ऐसे डंडी के साथ उसको टच करते हैं, तो वो क्या हो रहा है, हिल रही है, और हिलने की वजह से उसमें क्या हो रही है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, और वही वाइब्रेशन जो है वो साउंड क्रिएट करती हैं। कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग? मीन्स जब वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती है तो वाइब्रेशन की वजह से उसमें जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है। नाउ रीड एक्टिविटी 13.1। टेक अ मेटल प्लेट। अब हमने एक पैन लिया है, कोई भी मेटल प्लेट ले लो आप, अपने किचन से कोई भी यूटेंसिल्स ले सकते हैं अपने। हैंग इट एट ए कन्वीनियंट प्लेस।
अब उसको एक कन्वीनियंट प्लेस पे हमने उसको हैंग आउट कर दिया इन सच ए वे दैट डजंट टच एनी वॉल, मतलब कोई वॉल उसको टच नहीं करनी चाहिए. नाउ स्ट्राइक इट विद अ स्टिक. अब एक स्टिक के साथ हमने उसको क्या करना है, स्ट्राइक करना है. डू यू हियर अ साउंड, तो क्या हमें कोई साउंड सुनाई देती है? यस. टच द प्लेट और पेन जेंटली विद योर फिंगर. डू यू फील द वाइब्रेशन, मीन्स अब हम वैसे करके देखते हैं. मान लो ये कोई वो है, ये कोई प्लेट है. अब इसको मैंने ऐसे टच किया तो इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है, बट जब मैं इसको ऐसे ऐसे कंटिन्यूसली क्या करती रहूँगी, बार बार टक करती रहूँगी, तो इसमें क्या आएगी, साउंड आएगी. यू कैन ऑल्सो हियर दिस साउंड. आ रही है ना साउंड इसमें. तो ये जब ऐसे ऐसे वाइब्रेशन हो रही है, तो जो वाइब्रेशन हो रही है वो वाइब्रेशन क्या है, हमारी साउंड प्रोड्यूस कर रही है. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया कि हाउ साउंड विल प्रोड्यूस. साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी, मीन्स जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो उस टाइम पे क्या है, हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है. ओके. नाउ रीड द एक्टिविटी 13.2. टेक अ रबर बैंड. अब एक रबर बैंड लेते हैं. पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ अ पेंसिल बॉक्स. उसको एक पेंसिल बॉक्स के दोनों साइड रखा है हमने. इंसर्ट 2 पेंसिल्स बिटवीन द बॉक्स. एक पेंसिल को हमने इधर इंसर्ट किया है, एक सेकंड को इस साइड किया है. एंड स्ट्रेच द रबर. रबर को क्या किया, स्ट्रेच कर दिया. नाउ प्लग द रबर बैंड समवेयर इन द मिडल. प्लग का मतलब है कि उस रबर बैंड को हम ऐसे खींचते हैं, बीच में से क्या करेंगे, उसको ऐसे खींचेंगे, प्लग करेंगे. और ये मतलब जब कोई बच्चा बोर हो रहा होता है क्लास में, वो भी ऐसे गेम जो है अपनी क्लास में खेलता रहता है. उस टाइम पे ऐसे रबर को खींचता है, उसको ऐसे ऐसे टाइम पास करने के लिए करता है. तो उस टाइम पे जब हम इस रबर को क्या करेंगे, प्लग करेंगे, तो रबर के अंदर भी क्या होगा, हमारा वाइब्रेशन होगा. और यहाँ पे जब वाइब्रेशन होगी तो क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी. डज द बैंड वाइब्रेट. यस, बैंड भी वाइब्रेट होगा और साउंड भी प्रोड्यूस होगी. As you learnt in class 7th, the to and fro और back and forth motion of an object is called the vibration. To and fro का meaning है ये जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, ठीक है. पेंडुलम ऐसे होता है ना, तो जब ये पेंडुलम एक बार लेफ्ट जा रहा है, एक बार राइट जा रहा है, एक बार राइट जा रहा है, एक बार लेफ्ट जा रहा है, ये कौन सी मोशन होती है, टू एंड फ्रो. कौन सी मोशन होती है, ये टू एंड फ्रो. और इसी टू एंड फ्रो मोशन को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन. क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन. और जब कोई बॉडी टू एंड फ्रो की वो मूवमेंट करेगी तो वो क्या शो करेगी, वाइब्रेशन. इट मीन्स वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, साउंड प्रोड्यूस कर रही है. टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वाइब्रेशन. When a tightly stressed band is plugged, ये वाइब्रेशन की डेफिनेशन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वाइब्रेशन. When a tightly stressed band is plugged, it vibrates and produce sound. When it stops vibrating, it does not produce any sound. Means जब वो स्टॉप हो जाएगी वाइब्रेशन से तो वो कोई साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेगी. ओके. Now move to the activity 13.3. टेक अ मेटल डिश, प्योर वाटर इन इट. अब हमने क्या लिया, एक मेटल की डिश लिया, मतलब मेटल की कोई भी प्लेट ले लो आप बड़े वाली, उसके अंदर हमने क्या किया, वाटर डाला. स्ट्राइक इट एट एज इज विद अ स्पून. मीन्स ये है मेटल की प्लेट, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया. अब इसको एज से, या ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर से हमने क्या करना है, उसको टच करना है. मीन्स स्पून के साथ क्या करना है, उसको बार बार स्ट्राइक करना है. डू यू हियर अ साउंड, अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच इट. क्या आपको कोई साउंड सुनाई देगी, उसको दोबारा से डिश को स्ट्राइक करो और दोबारा टच करो. कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग. तो हम क्या देख रहे हैं कि वो क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है. कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग. यस. स्ट्राइक द डिश अगेन, दोबारा से स्ट्राइक करो. लुक एट द सरफेस ऑफ वाटर. अब हम वाटर का सरफेस भी देखेंगे, मतलब जब एक वाइब्रेशन हो रही है तो उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो भी क्या होगा, वो भी अपनी मूवमेंट शो करेगा, वो भी वाइब्रेशन शो करता है. Do you see any waves there? Yes. Now hold the dish. What changes do you observe on the surface of water? Can you explain the change? Is there a hint to connect sound with the vibrations of the body? We see that vibrating object produces sound. Means हमने देखा कि जो भी वाइब्रेट होता है सब्जेक्ट वो क्या करता है, एक साउंड प्रोड्यूस करता है. इन सम केसेस द वाइब्रेशन आर इजीली विजिबल टू अस. कुछ केसेस में वाइब्रेशन जो है वो इजीली विजिबल हो जाती हैं, बट इन मोस्ट केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल दैट वी कांट सी दैम. मीन्स कुछ केसेस में उनका एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत स्मॉल होता है, हमें वो दिखाई भी नहीं देता. हाउएवर वी कैन फील दैम. मीन्स हम उसको फील कर सकते हैं बट वो हमें शो नहीं होता है. राइट. Now the activity 13.4. टेक अ होलो कोकोनट शेल. एक कोकोनट मतलब नारियल का एक शेल लेना है, ऊपर की कवरिंग लेनी है हमने.
एंड मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक तारा, और एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना है जिसका नाम है एक तारा। यू कैन ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ एन अर्थन पॉट, मीन्स मिट्टी का जो छोटा सा मटका होता है हम उससे भी बना सकते हैं। प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई इट्स वाइब्रेटिंग, मीन्स एक तारा लिया है हमने, कोकोनट शेल लिया है, उसके बीच में से होल करके हमने एक स्टिक को उसके अंदर डाला है, ठीक है, और उसके ऊपर एक हमने रबर को टाई अप कर दिया। रबर को टाई अप करके हम उस रबर को बार बार क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे उसकी मूवमेंट करेंगे तो वो रबर क्या करेगा, वाइब्रेशन शो करेगा, और वाइब्रेशन शो करेगा तो वहाँ पे भी क्या होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी, और इसको हम बोलते हैं एक तारा। मेक अ लिस्ट ऑफ फैमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आइडेंटिफाई देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स। अ फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन इन टेबल 13.1। मीन्स यहाँ पे कुछ 2 एग्जाम्पल्स इन्होंने गिवन दिए हुए हैं। वीणा कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है, वीणा भी क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। हाउ इट प्रोड्यूस द साउंड, बाई स्ट्रेचिंग रब, स्ट्रेच द स्ट्रिंग। जब हम जो स्ट्रिंग लगी हुई होती है उसको हम स्ट्रेच करते हैं, मतलब खींचते हैं, तो खींचने से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, और वाइब्रेशन से जो है वो साउंड आएगी। तबला, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, जो उसकी मेम्ब्रेन होती है उसको स्ट्रेच करने से तबले से साउंड आती है, ठीक है। वैसे ही हमने कुछ और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, और ये देखना कि वो कैसे साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा, साइम्बल्स, द घटम एंड द नूट एंड द करताल। दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉमनली यूज्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। ये इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम हैं ये, ओके, जो कि हमारी कंट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में यूज़ होते हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर सिंपली बीटन और स्ट्रक, मतलब इनको हम बीट करते हैं। ये जो मंजीरा है, जो ये भजन मंडली होती है, कीर्तन वगैरह करती है, वो भी ऐसे ऐसे बजाती है उनको। आपने भी देखा होगा कि ऐसे ऐसे बजाती है तो उसके अंदर वाइब्रेशन होती है। नहीं देखा तो आप आरती के टाइम में मंदिर में चले जाइए, टेम्पल में चले जाइए, तो वहाँ पे आपको ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो देखने को मिलता है, मंजीरा जिसको हम बोलते हैं, ओके। डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है ऐसे, और वो ऐसे ऐसे आपस में बजाने से उसमें वाइब्रेशन होती है और साउंड प्रोड्यूस होती है। घटम है, ये एक मटका होता है, अर्थन पॉट होता है, ठीक है। उसके ऊपर से हम जब उसको टप 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 करते हैं तो उसमें से भी क्या है, साउंड आती है। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर सिंपली बीटन और स्ट्रक। कैन यू नेम अ फ्यू अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ दिस टाइप। यू टू कैन मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मीन्स आप भी अपना खुद का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो बना सकते हैं। एक्टिविटी 13.5, टेक 6 to 8 बॉल्स और टम्बलर्स, मीन्स हमने टम्बलर ले लो या बाउल ले लो, फिल दैम विद वाटर अप टू डिफरेंट लेवल। अब हम उसके अंदर डिफरेंट लेवल के अंदर क्या डाल रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं उनके अंदर। इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड टू द अनदर, मतलब पानी का वाटर जो हम इंक्रीज करते जाएंगे। पहले वाले टम्बलर में हमने थोड़ा लिया, उससे ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, मतलब एंड तक हमने 6 to 8 बॉल्स लिए हैं, तो जो एंड वाला टम्बलर होगा उसके अंदर पानी का लेवल जो है वो ज़्यादा होगा। नाउ टेक अ पेंसिल एंड स्ट्राइक द बॉल्स जेंटली। अब हमने एक पेंसिल लेना है और उसको बार बार क्या करना है, स्ट्राइक करना है, मीन्स उस ग्लास के ऊपर हमने बार बार ऐसे ऐसे क्या करना है, उसको स्ट्राइक करना है इस तरीके से। यू विल हियर प्लीजेंट साउंड, दिस इज योर जल तरंग। ये क्या है, हमारी जल तरंग। मीन जब हम उस ग्लास को या टम्बलर को बार बार ऐसे टप करते हैं तो पानी के अंदर क्या है, हमें ऐसे ऐसे वेव्स दिखाई देंगी, और ये जो वेव्स हैं किसकी वजह से आ रही हैं, वाइब्रेशंस की वजह से आ रही हैं। और जब ये वाइब्रेशन होगी तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगी, हमारा साउंड प्रोड्यूस करेंगी। When we pluck the string of an instrument like the sitar, the sound that we hear is not only that of the string, the whole instrument is forced to vibrate. Means अकेला उस वायर की स्ट्राइकिंग की वजह से नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो वाइब्रेट करता है। And it is the sound of vibration of the instrument that we hear. Similarly, when we strike the membrane of mridangam, the sound that we hear is not only that of the membrane but of the whole body of the instrument. मीन्स जब हम किसी चीज़ को प्लग करते हैं या स्ट्राइक करते हैं या स्ट्रेचिंग करते हैं किसी की मेम्ब्रेन को, रबर को, तो उसमें जो वाइब्रेशन होती है वो उसकी पूरी बॉडी की वाइब्रेशन होती है। जो साउंड आती है वो पूरी बॉडी की साउंड से आती है। हमें ये नहीं है कि सिर्फ वायर की स्ट्रेचिंग हो रही है तो सिर्फ वायर की साउंड आएगी, नहीं, उस वायर की स्ट्रेचिंग की वजह से होल बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रही है, और वाइब्रेशन होने की वजह से जो है वो साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ से हमें एक क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया है कि हाउ द साउंड विल प्रोड्यूस, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ बॉडी। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वाइब्रेशन, टू एंड फ्रो मूवमेंट, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ वाइब्रेशन, राइट। सो यहाँ तक हमें पता चला कि साउंड क्या है और ये कैसे
प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट इज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। अब साउंड जो है वो ह्यूमंस कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और सिंग अ सॉन्ग। अब हम कुछ देर तक लाउडली स्पीक करते हैं या कोई सॉन्ग सिंग करते हैं, और बज लाइक अ बी, मतलब बी की आवाज़ ऐसे होती है ना, बज बज बज, ऐसे वाली साउंड आती है बी की। पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट एज शॉन, डू यू फील एनी वाइब्रेशन। मीन्स ये यहाँ पे एक डायग्राम दिया, मतलब जब भी हम अपनी बोलते हैं, लाउड वॉइस में बोलते हैं, तो ये जो हमारा नेक का पोर्शन है, यहाँ पे हमें वाइब्रेशन शो होती है। यहाँ पे क्या शो होती है, हमें वाइब्रेशन शो होती है, क्योंकि यहीं पे हमारा क्या है, वोकल कॉर्ड प्रेजेंट है। इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स। क्या होता है, वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स। मीन्स ये हमारी नेक है। नेक में ये जो बाहर की तरफ जो सरफेस निकला हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड या फिर वॉइस बॉक्स। मतलब वोकल कॉर्ड जो है उसको बाहर वाले सरफेस को बोलते हैं वोकल कॉर्ड। ये जो ऐसे होता है इसको हम क्या बोलेंगे, वोकल कॉर्ड बोलते हैं। वोकल कॉर्ड के अंदर जो प्रेजेंट होता है वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो नोन एज द लैरिंग्स। वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो नोन एज द लैरिंग्स। ओके, जब साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो वोकल कॉर्ड क्या है, ओपन है, ये वाला क्या है, ओपन है। और जब साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही है तो हमारे वोकल कॉर्ड क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ये वाले क्या है, हमारे क्लोज हैं, और ये क्या है, ओपन है। पुट योर फिंगर्स ऑन द थ्रोट। मीन्स अब हम अपने थ्रोट पर फिंगर्स रखेंगे एंड फाइंड इट हार्ड बम्प दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वेलो। दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स। मीन्स एक हार्ड बम्प हमें दिखाई देता है जब हम कुछ भी चीज़ स्वेलो करते हैं, तो वो जो पार्ट होता है बॉडी का वो क्या होता है, हमारा वॉइस बॉक्स होता है। इट इज़ द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स ऑफ लैरिंग्स in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air। मीन्स टू वोकल कॉर्ड्स होते हैं, 1 सेकेंड। जब ये ओपन होता है तो ये ऐसे ओपन होता है, और यहाँ से एयर की जो है वो क्रॉसिंग होती है। ओके, जब एयर की यहाँ से क्रॉसिंग होती है तो दोनों, एक फ्लैप ये एक फ्लैप ये है, तो दोनों क्या है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं। और जब ये वाइब्रेशन होती है दोनों वोकल कॉर्ड्स की, तो साउंड जो है वो हमारी प्रोड्यूस होती है। क्लियर हुआ आपको। मीन्स ये क्या है, एक ट्रैकिया है, ये हमारे क्या है, लंग्स हैं। ये क्या है, हमारे लंग्स हैं। ये क्या है, ट्रैकिया है, राइट। ये क्या है, ट्रैकिया। और यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है, वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। वॉइस बॉक्स, वोकल कॉर्ड के अंदर क्या है, वॉइस बॉक्स प्रेजेंट है, लैरिंग्स प्रेजेंट है। वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स ये सेम ही नेम है। ओके, अब लंग्स के अंदर जब एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस करता है, क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज व्हेन टेक प्लेस इन लंग्स। तो यहाँ से एयर की क्या होती है, मूवमेंट होती है। मीन्स यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेज से यहाँ से एयर निकला। जब एयर इस विंड पाइप से, ये क्या है हमारा, विंड पाइप है। विंड, ट्रैकिया को हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप भी बोलते हैं। जब विंड पाइप से एयर का आना और जाना होता है तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या है, ये जो वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड की ऐसे मूवमेंट होती है, ये फ्लैप होते हैं और ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे ड्यू टू द एयर। मीन्स जब एयर की मूवमेंट हो रही है विंड पाइप के अंदर, उस मूवमेंट की वजह से वोकल कॉर्ड के अंदर मूवमेंट होती है, वाइब्रेशन टेक प्लेस करती है, और वाइब्रेशन हो रही है तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ऐसे ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है। When the lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate। वही मैंने बताया कि जब लंग्स जो है वो एयर को पास करते हैं तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं। यहाँ पे जो वोकल कॉर्ड प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, प्रोड्यूसिंग साउंड। और क्या प्रोड्यूस करेंगे, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज। मतलब जो यहाँ पे मसल्स अटैच होती हैं, वोकल कॉर्ड के साथ जो मसल अटैच होती हैं, अगर हम बोल रहे हैं तो वो ओपन हो जाते हैं, अगर नहीं बोल रहे हैं तो क्या रहती हैं, क्लोज रहती हैं। When the vocal cords are tight and thin, the type or quality of voice is different। मीन्स जब वोकल कॉर्ड्स टाइट होते हैं या थिन होते हैं तो उसके बेस पर डिपेंड करता है कि आपकी वॉइस किस क्वालिटी की है और किस लेवल की है। मतलब हाई पिच है, लो पिच है, वो सब उसके वोकल कॉर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज एंड थिक। लेट अस सी हाउ द वोकल कॉर्ड्स फंक्शन।
नाउ रीड एक्टिविटी 13.6 और यहाँ से हमें पता चलेगा कि वोकल कोड्स की साउंड कैसे कैसे होती है, कैसे वोकल कोड्स जो है वो वर्क करते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो है हमारा लैरिंग्स है वो वर्कआउट करता है। नाउ रीड एक्टिविटी 13.6 टेक 2 रबर स्ट्रिप्स ऑफ द सेम साइज। 2 रबर स्ट्रिप लेनी हमने सेम साइज की। प्लेस दीज 2 पीसेज वन अबव द अदर, मतलब ये स्ट्रिप्स हैं दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखना। नाउ ब्लो एयर थ्रू द गैप बिटवीन देम। अब इन दोनों के बीच में गैप जो है उसके बीच में से हमने एयर को क्या करवाना है, पास करवाना है। एज द एयर ब्लोज थ्रू द स्ट्रेच्ड रबर स्ट्रिप्स अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। जब यहाँ से एयर पास आउट होगी तो इन दोनों रबर स्ट्रिप के अंदर क्या होगा, वाइब्रेशन होगी। जब वाइब्रेशन हो रही है तो साउंड प्रोड्यूस होगी। You can also take a piece of paper with a narrow slit and hold it between your fingers। ये हमने बहुत बार करके देखा है, मतलब आपने भी किया होगा, नहीं किया होगा तो आप इसको घर पे भी खुद से ट्राई कर सकते हैं। You can also take a piece of paper। हमने एक piece of paper लिया है with a narrow slit and hold it between your fingers, और उसको fingers के बीच में hold किया है। एंड नाउ ब्लो थ्रू द स्लिट एंड लिसन टू द साउंड। मीन्स उस स्लिट के बीच में से जब हम एयर को ब्लो कर रहे हैं तो साउंड क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। क्यों साउंड प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि जब हम एयर को पास आउट करते हैं तो वहाँ पेपर हिलता है, मतलब पेपर वाइब्रेट होता है, और पेपर की वाइब्रेशन की वजह से क्या हो रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ओके, वोकल कोड्स इन मैन आर अबाउट टू 20 mm लॉन्ग। जो वोकल कोड होता है मैन का वो कितना होता है, 20 mm लॉन्ग। इन वुमेन दीज आर अबाउट द 15 mm लॉन्ग। मीन्स वुमेन्स का स्मॉल होता है, बॉयज़ का जो है वो, मैंस का जो है वो लार्ज होता है। चिल्ड्रंस हैव वेरी शॉर्ट वोकल कोड, और चिल्ड्रन का बहुत शॉर्ट होता है। दिस इज द रीजन वाई द वॉइसेज ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रंस आर डिफरेंट। और इसी के बेस पे मैन वुमेन और चिल्ड्रंस की जो वॉइस है वो डिफरेंट होती है। ओके, सो आज हमने रीड किया है हमारा साउंड होता क्या है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, और ह्यूमन बींग्स के अंदर साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। आप इस चैप्टर को एक बार रिवाइज कीजिए सो दैट ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू।